गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं? मस्त हैं। पढ़ाई ठीक ठाक चल रहा है ना? घर में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं। चलिए, तो जितने भी आप सभी को 4.1 में बता देते उसमें किसी को कोई दिक्कत तो था कहीं पे? नहीं था। उसमें सिर्फ था क्या, द्विघात समीकरण रूप में लाना था, है ना? आज सीखेंगे एकदम उनको हल करने के लिए। तो एक बात बताइए, कौन कौन जानते हैं गुणनखंड बनाने के लिए? गुणनखंड विधि से कौन बना लेते हैं इस समीकरण को? सब जानते हैं कैसे क्या करना है ना? चलिए, और जो बच्चे नहीं जानते हैं बिल्कुल एकदम बेसिक से समझाएंगे, पूरा फोकस रखना है, समझ गए ना? पूरा बेसिक से चलेगा, फोकस रखना है इसके ऊपर अच्छे से। जो बच्चे कभी नहीं सीखबो किए हैं तो वो सीख जाएंगे अच्छे से, समझ गए ना? बस ध्यान रखना है कैसे कैसे होगा। चलिए, इसमें है प्रश्न आपका, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करें। क्या बोला है? गुणनखंड विधि से, है ना? गुणनखंड विधि से, है ना? गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करें। तो सब यार थोड़ा थोड़ा लेकर उतना ले दे के नहीं चलना है, ठीक है? एक एक बात देखते हो। कहाँ पर है? तो घात होता है। चलिए, अब ठीक है। ध्यान दीजिए इधर, क्या आवाज किया? हाँ चलिए, तो शुरू करें हम। देखिए, इसमें है आपका एक्स स्क्वायर है ना? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर क्या दिया है आपका? 0 दिया है ना? यहाँ पे देखिए, गुणनखंड न कर रहे हैं, समझना ध्यान से। जब भी करेंगे गुणनखंड, सबसे पहले याद रखिएगा कि एक्स स्क्वायर के जो गुणांक है पहले उसको गुना करिए। एक्स गुणांक में नहीं कुछ तो क्या है? 1। यहाँ क्या है? 10, है ना? तो पहले 10 गुना 1 करिए, कितना होता है? 10 होता है जी। 10 गुना 1 कितना हो गया? 10 हो गया। और देखिए, अब बीच में क्या है? एक्स के गुणांक में 3 है। तो याद रखिएगा कि ऐसा कोई मान लीजिए जोड़ने या घटाने पर 3 आए, लेकिन गुना करने पर 10 आए। चिन्ह को भी बाद में देख लेंगे हम, पहले इसको देखना है। चलिए, वैसे देखिए दोनों में क्या लगा है? माइनस लगा है। और माइनस तो तभी आएगा दोनों में जब तक कि हम घटाएंगे नहीं, जोड़ने से तो कभी होगा नहीं। तो चलिए ध्यान से, ऐसा कौन सा मान है वही उसी मान को जोड़ने पर या घटाने पर आए 3, लेकिन गुना करने पर आए 10? क्या करें उसके लिए? देखिए, गुना करने पर तो वैसे जब तक कि हम 5 और 2 को गुना ना करेंगे तब तक क्या कभी 10 बनेगा? नहीं बनेगा। अभी तो भाई 5 गुना 2 किए तो 10 तो आ गया, लेकिन 3 है, 3 को भी तो देखना पड़ेगा ना। देखते हैं, जोड़ने पर तो कभी 3 आएगा नहीं, लेकिन घटाते हैं एक बार। 5 में से 2 गया, 3 हो गया, पुर गया ना? मतलब 5 और 2 लिए तो गुना करने पर भी 10 पूरा, घटाने पर भी 3 पड़ा। अब देखिए, मतलब वहां पर जो चिन्ह आया, मतलब मान जो आया 5 और 2। लेकिन इसमें ये बताइए, अभी तो चिन्ह का पता नहीं है किसमें क्या लगेगा। देखिए, घटाने पर ना चाहिए चिन्ह, तो इसका मतलब एक में प्लस एक में माइनस लगना चाहिए, तब ना घटेगा। लेकिन किस में प्लस किस में माइनस लगेगा? आखिर में 5 माइनस क्यों लगाए? हाँ, क्योंकि आपका देखिए माइनस लगा है यहाँ पर। अगर 12 में माइनस लगा दें, छोटका वाला में प्लस लगा दें, तो भाई घट के 3 आएगा? नहीं आएगा। लेकिन 12 में माइनस लगा, -3 कहलाएगा। तो बस यही रूल आपका काम कर जाए इसमें। अब देखिए, 5 दूनी 10, अब प्लस माइनस -10, पूरा गया ना? एक एक बात ध्यान रखना पड़ता है, समझ गए ना? हम यहाँ पर इसको ऐसे भी कर सकते थे ना। चलिए, तो 5 दूनी 10 भी पूरा रहा है, प्लस माइनस माइनस भी हो रहा है। लेकिन देखिएगा, 5 में से 2 गया, इधर प्लस का चिन्ह आ गया, लेकिन आपका यहाँ पर क्या है? क्या इस रूल में लेना जरूरी है? नहीं। तो इसको ऐसे करेंगे, समझ गए ना कैसे? तो -5 प्लस 2 के रूप में, मतलब चिन्ह यहाँ पर जो आएगा 5 का, चलिए
तो हम यहाँ पर करते हैं, ये फिलहाल में रफ वाला काम है ना, इसको ले दे के नहीं चलना है, हैं? चलिए इसमें ध्यान दीजिए। अब इसमें है आपका कि एक्स स्क्वायर है ना, माइनस 3 को आप किस में बदलेंगे, -5 में। एक्स लगा है तो एक्स लगाएंगे ना, +2 में अब -10 अब बराबर 0। मतलब सिर्फ बीचे वाला को खाली बदलना है, बाकी बगल में जो है उसको भी सेम उतरना है, बगल में जो उसको सेम। सिर्फ बीच वाला को जो आप किए हैं, मान चुने हैं, उसको लिखना है। समझ गए ना। चलिए अब क्या कॉमन लेंगे, दो को गो करके, इसमें कॉमन और इसमें कॉमन। कॉमन का मतलब हुआ कि दोनों में किससे सेम चीज से भागा लग जाना चाहिए, क्या किससे, एक से, है ना। चलिए इसमें देखिएगा कि ऐसा दोनों में देखिए, इसमें 2 एक्स है, इसमें 1 एक्स है, 1 एक्स तो दोनों में ना छिपा हुआ है, तो 1 एक्स कॉमन आएगा ना। और देखिए इसमें 5 है, क्या इसमें 5 से भागा लगेगा, कॉमन नहीं लेंगे। लेकिन और क्या ले सकते हैं, इसमें देखिए इसमें 1 है, इसमें 5 है, तो ऐसा कोई भी मान नहीं है कि दोनों में भागा लग सकता है, तो बस अब कॉमन नहीं ले सकते हैं। अब देखिएगा, अब यहाँ पर करेंगे, अब क्या बचेगा, यहाँ पर 2 एक्स में से 1 एक्स निकल गया, क्या बचा, 1 एक्स, अब -5, मतलब एक्स कटिए जाएगा, जो बचा उसको लिखेंगे, लिख दिए, प्लस ई दोनों में कॉमन क्या आएगा, ई दोनों में कॉमन एक्स तो नहीं आएगा, क्योंकि देखिए इसमें एक्स है, इसमें क्या एक्स है, एक को है, एक्स कॉमन नहीं आएगा। और ऐसा कोई मान लीजिए ताकि दोनों में भागा लग जाए, 2 से दोनों में भागा लगेगा ना, 2 से 2 में भी लगता है, 2 से 10 में भी लगता है ना। तो आपका यहाँ पर क्या होगा, 2 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, एक्स बचेगा, माइनस प्लस माइनस 2 से भगा दिए, 10 नहीं उतारना है, भगा दीजिए, 2 से देंगे 10 में, क्या बार में, 5 बार में, अब बराबर क्या हो गया, 0। यहाँ तक में क्या किया, किसी कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए दोनों में क्या कॉमन आएगा, x -5 x -5 कॉमन आएगा, दोनों में देखिए सेम है ना। तो बचा क्या बाहर में, x + 2, उसको अंदर में ले लिए, बराबर क्या हो गया इधर, 0। अब एक बार x -5 बराबर 0, और एक बार x + 2 बराबर 0। x बराबर इधर -5 तो उधर जाएगा तो +5, इधर बताइए, इधर +2 है तो बराबर उधर जाएगा तो -2। x का मान 2 को निकल गया ना, एक x का मान 5 निकला, दूसरा क्या निकला आपका 2 निकला, है ना। चलिए तो इसमें किसी को दिक्कत था, नहीं था। मेल मूल मंत्र क्या था, हाँ हाँ, तो कैसे, नियम क्या है, बोलिए। नियम ये है, जिसमें कुछ ना लगा हो उसको और इसको पहले गुणा करना है, x और गुणांक को गुणा करने के बाद देखना है क्या मान आता है, उसके बाद। चलिए हम रोमन 2 चलें, 1 मिनट। चलिए इसको हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो आपका रोमन 2 चलिए, भादो नहीं बोले, बात बोले हैं, तू सब यार एक बात का भादो ही सब। चलिए है ना, ध्यान है ना। चलिए हाँ, यहाँ देखिए क्या हम 6 लाएंगे तो 8, पहले 6 और 2 को गुना करेंगे, है ना। पहले 6 और 2 को गुना करिए, यहाँ पर पहले था 1 तो 10 एक में 10 न किए थे, यहाँ पर देखिए x से गुना में क्या है, 2 है, और यहाँ पर जिसमें कुछ न लगा वो लेना है, 6 दूनी कितना हो गया, 12। अब देखिए 12 ना आ गया जी। अब बीच वाला तो हमेशा एक के काम करेगा, या तो जोड़ने पर या तो बस उससे गुना करने पर नहीं चेक करना है। चलिए क्या x को देखेंगे कि x के गुणांक में जो रहा है उसको देखते हैं, तो x गुणांक में नहीं कुछ तो 1 है आपका। ऐसा कौन सा मान है, गुना जोड़ने या घटाने पर 1 लेकिन गुना करने पर 12, जोड़ने या घटाने पर 1 गुना करने पर 12। पहले ये सोचिए गुना किस किस को करने पर 12 आता है, सोचिए 4 × 12 2 × 12, मतलब 4 और 3 गुना करेंगे और 2 और 6 गुना करेंगे 12 पूरेगा, आता है कि नहीं आता है।
चलिए, लेकिन देखिएगा 12 तो ये भी हो रहा है और 12 तो ये भी हो रहा है, लेकिन हमें लेना कौन सा है? लेना हमें वही है, घटाने पर भी देखना है जी। घटाने पर यहाँ पर क्या है जी? 1 और 4 में 3 गया 1 और 2 में 4 6 गया -4। हमको तो 1 ना चाहिए था जी। तो अब यहाँ पर इसीलिए बताइए क्या होगा? कौन कौन सा लेंगे? 4 और 3। मतलब यहाँ पर देखिए अभी 4 और 3 तो हम देख लिए कि 4 और 3 लेंगे तो हो जाएगा, लेकिन अब मेन है चिन्ह का। हम क्या किस मुद्दा पर ध्यान देंगे? चिन्ह पर। चिन्ह पर देखेंगे यहाँ पर 4 में लगा है माइनस और 3 अभी कुछ लगा है। देखिए जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 1, मतलब जोड़े या घटाएं एक आना चाहिए चिन्ह, और गुना करने पर चिन्ह आना चाहिए माइनस। वैसे प्लस माइनस जब गुना होता है तब चिन्ह आता है माइनस। प्लस माइनस जब गुना होता है तब चिन्ह आता है माइनस। कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए तो इसमें ये देखिएगा कि 4 और 3 में किस में प्लस किस में माइनस लगा है? ये देखिए 4 और 3 में किस में माइनस लगा है? 3 में माइनस लगेगा। 3 में माइनस लगेगा, 4 में प्लस, तब ना घटेगा। 1 तो आया लेकिन चिन्ह भी प्लस ही का होगा, नहीं होगा, क्योंकि 12 अंक में प्लस का चिन्ह लगा है। समझ गए ना? तो चिन्ह 3 बैठाने में कोई किसी की दिक्कत नहीं ना है। चलिए तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे अब? तो आप यहाँ पर देखिए 2x² हो, देखिए प्लस x को चेंज ना किए हैं, किस किस में? 4 और 3 में, और मतलब +4 x ना लगेगा जी, -3x, और हो तो कुछ नहीं करेंगे, उतार दिए, बराबर क्या हो गया इधर? 0, है ना? चलिए आगे ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर क्या लेते हैं? इतना तक दर्शाने के बाद, तोड़ फोड़ देने के बाद फिर क्या करेंगे? अब कॉमन लेंगे। क्या लेंगे? देखिए कॉमन देखिएगा, अगर x दिख रहा है इसमें, देखिए दोनों में x दिख रहा है क्या? इसमें भी 2 गो x, इसमें भी 1 गो x, मतलब x², तो है ना? देना x पर पावर यहाँ 2 है, x पर पावर 1 है, तो यहाँ पर x पावर 2 या x पर पावर 1 है, तो दोनों में तो एक ही करके है ना। चलिए x आगे कॉमन, और क्या आगे कॉमन? और बताइए क्या आगे कॉमन? और देखिए यहाँ है 2, यहाँ है 4, ऐसा कोई मान है जो कि दोनों में भाग रख सकता है ना? 2 है ना, दोनों 2 ले लिए आपका कॉमन, तो क्या बचेगा ये बताइए? बोल क्यों नहीं रही हो तुम? कहाँ बोल रही हो? गुमे गुम हो गए, एकदम बैठी है पूरा चुप। एक एक बात यहाँ पर बोलना है, ठीक है ना? हाँ देखिए बीच में बोलते रहते हैं ना, तो ऐसे में ज्यादा कॉन्संट्रेट पूरा रहेगा और समझ में भी पूरा आएगा। समझ गए ना? हाँ, एक एक बात हम कुछ बोले ना बोले, अगला तुरंत बोल देना है सर अब क्या लिखने वाले हैं, है ना? समझ गए ना? एक बात बोलना है। चलिए तो क्या क्या बचेगा? बचेगा कौन? भगा दीजिए 2 से 2 एक बार में, x एगो x ना बचेगा, प्लस है यहाँ देखिए 2x पूरे कट जाएगा, यहाँ है 2 यहाँ है 4, तो 2 बार में लगेगा ना। चलिए और इधर बताइए इधर में क्या कॉमन आएगा? क्या x कॉमन आएगा? यहाँ x नहीं है तो x कॉमन नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए ऐसा कौन सा मान है कि दोनों में भगा लग रहा है? -3 है ना, 3 तो ले लिए लेकिन चिन्ह प्लस लेके माइनस लगा है जी, माइनस ले लीजिए। चलिए बचेगा x माइनस 3 दूनी 6, 2 बार में है ना, बराबर 0। अच्छा माइनस माइनस +2, ठीक है ना यहाँ पर? चलिए अब इसमें देखिए यहाँ पर क्या है? अब देखिए अलग अलग कॉमन लेने के बाद अब घटाने वाला आ गया, कोष्ट वाला आ गया। अब कोष्ट के अंदर में देखिए सेम मिल रहा है क्या? x + 2 x + 2 मिल रहा है ना, दोनों में x + 2 आपका है, वो भी ले लिए कॉमन। क्या बचा? अब उसको लिखिए 2x - 3, 2x - 3 अब बराबर 0। अब देखिए दोनों आपस में गुना हो गया, बराबर 0, एक बार एकरा बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, है ना? यानी कि x + 2 बराबर 0 और 2x - 3 बराबर 0, x बराबर +2 -2। इधर देखिए 2x बराबर -3 तो +3, अभी x का मान नहीं निकला है, x बराबर 2 गुना में है, इधर गया तो भागा में। समझ गए?
बस यहीं तक इसका अंत हो गया, है ना। चलिए, अब लेकिन एक चीज़ का प्रॉब्लम हो गया, है ना। तो इसको ना हम अगला क्लास, अगला खटाल में कर लें ना, अच्छा रहेगा। चलिए लिखाइए क्या था गणित में। चलिए रोमन 3 का है ना, रूट 2x² यही ना है। चलिए इसको ध्यान दीजिएगा। अब इसमें ये देखिएगा कि पहला नियम क्या है, लास्ट वाला और फर्स्ट वाला के गुणांक के गुना करना है, यही नियम है पहला नंबर में। चलिए हम वही करते हैं। देखिए गुना करिए, ध्यान से समझिएगा। 5√2 गुना आपका √2 होगा ना जी। चलिए कल भी बता दिया है सभी को कि 5 यहाँ पर 1 5 हो गया, लेकिन देखिए √2 गुना √2 सेम जब गुना होता है तो रूट कट जाएगा, नहीं हो जाएगा। नहीं तो ऐसे भी देखिए √2 गुना √2 मतलब हो गया √2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना, स्क्वायर रूट कटेगा ना, 2 हो गया, है ना। और नहीं अगर मन किया तो ऐसे भी कर सकते हैं, √2 गुना √2 √4 हुआ ना, और 4 का वर्गमूल 2 होता है। वैसे ही रफ का काम क्या किए थे, सबको पता ही है, नहीं है। चलिए ध्यान दीजिए, अब गुना कीजिए, 2 हो गया जी। अब 5 दूनी, अब यहाँ पर हाँ, सभी विद्यार्थी को जोश में होश नहीं खो बैठना है। क्या होश नहीं खो बैठना है, और यहाँ पर देखना है जितना है फटाफट हम गुना करने पर दर्शा देंगे, ऐसा काम नहीं करना है। पहले x² के गुणांक को और इसको गुना करना है, कितना आता है, फिर जाके क्या हंसी लग रहा है, यहाँ पर कोनो हंसने वाला बात है नहीं ना है। चलिए ध्यान दीजिए इधर। हाँ, अब देखिए गुना करने पर, जोड़ने पर ले, लेकिन दोनों चिन्ह देखिए प्लस में है, मतलब जोड़ने पर होगा नहीं होगा। चलिए जोड़ने पर 7 गुना करने पर 10, कौन कौन सा लें, 5 और 2 है ना, आ गया 5 + 2 है ना, नहीं हो गया जी। तो यानी कि आपका जो है, तो इसको क्या, इसको सेम लिखेंगे ना। चलिए इसमें रूट वाला है, इसमें कॉमन तो मैं लेना पड़ेगा, है ना, सीखना है कैसे कैसे ले सकते हैं, ध्यान दीजिए। और 7x को किस में कन्वर्ट किए हैं, 5x में और 2x में। एक काम करिए ना, पहले 2x लिख देते हैं, है ना, प्लस में 5x लिख देते हैं, और प्लस में 5√2। इसलिए हम ऐसा किए ताकि कॉमन लेने में दिक्कत ना हो, समझ गए ना। चलिए किसी कोई दिक्कत, थोड़ा धीरे धीरे सभी को सुना देता है ना, है ना, मेरा गला बजने वाला है, इसे थोड़ा धीरे बोलेंगे। चलिए अब देखिएगा कि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। मेन बात देखिए ये है, यहाँ पर है √2, क्या है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आपका 2 है। क्या इस 2 को √2 लिख सकते हैं, तो कैसे, देखिए ऐसे देखिए, आप √2 का स्क्वायर को क्या कह सकते हैं, क्या 2 को इसको नहीं कह सकते हैं। जब √2 का स्क्वायर लिखेंगे तो 2 हुआ, क्या 2 को हम, क्या हम 2 को, क्या 2 को ये √2 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि आपका यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर √2 नहीं ना है, जबरदस्ती ला लेते हैं, है ना। चलिए तो प्लस, इसको क्या √2 का होल से लिख सकते हैं, कोनो फर्क चेंज किए फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ पर देखिए उड़ेगा ना, 2 ना बचेगा। चलिए x लगाया तो x लगा दिए, प्लस में यहाँ पर तो दोनों 5 ना है जी, रहने देते हैं इसको, अब प्लस 5√2 बराबर 0। अभी इसको सिर्फ क्या किए हैं, सेट किए हैं, ठीक है ना। चलिए आगे ध्यान दीजिए, दोनों में कॉमन क्या आएगा, यहाँ भी √2 है और यहाँ पर भी √2 गुना √2, √2 पे स्क्वायर है ना, इसका मतलब क्या हुआ, √2 गुना √2, 2 गो √2 हुआ ना। चलिए तो √2 कॉमन आ जाएगा, और क्या क्या कॉमन आएगा, x², x, एक यहाँ है 2 यहाँ है, एक तो दोनों में ना है जी, एक भी कॉमन आ गया, ये कटेगा ना जी, बचेगा 1, x⁴1 1 x, है ना, प्लस है देखिए यहाँ 2 गो है, यहाँ 2, ये भी कटेगा, क्या बचेगा खाली 1 गो, लेकिन √2 बचेगा नहीं, बचेगा जी, x तो नहीं है ना बचेगा, प्लस ये दोनों में क्या कॉमन आएगा, ये देखिएगा दोनों में क्या क्या है, 5 है ना आपका, 5 कॉमन आ जाएगा, बचेगा इधर x प्लस √2
बराबर 0। अब किसी कोई कंफ्यूजन नहीं ना है सर, इसमें एक्स क्या कॉमन लेते हैं, दोनों में रहेगा तब ना देंगे, है ना। चलिए अब क्या किया जाए, अच्छा जो कॉमन है उसको लिखा जाए, बात सही है ये भी, है ना। चलिए x प्लस दो दोनों में है ना। चलिए x प्लस 2 ले लिए, लेने के बाद अब क्या बचा बाहर में उसको लिखना है, √2x अब प्लस 5 अब बराबर 0। इधर ध्यान देना है। चलिए अब दोनों तो गुना हो गया आपस में, अब क्या करेंगे, कहाँ है ध्यान, है ना, ध्यान देना है इधर। चलिए x प्लस √2 बराबर 0 और √2x प्लस 5 बराबर 0। x बराबर √2 माइनस में चला जाएगा जी, माइनस √2 और है ना, बताइए क्या होगा, √2x पहले 5 को ना भगाना पड़ेगा, इधर प्लस 5 उधर गया तो माइनस 5। अभी x का मान नहीं निकला है, x के बराबर √2 गुना x है ना, √2 गुना x, तो x का मान ये गुना में इधर जाएगा तो भागा में 5/√2। समझ गए यहाँ तक में, बस यह तक रखना है, ठीक है। चलिए हो गया ना। बोलिए इस सब सवाल में कोनो दिक्कत था, नहीं न था। आप सब घर पे जाके एक बार और देख लीजिएगा बढ़िया से, तो और क्लियर हो जाएंगे। समझ गए ना यहाँ तक में, कोनो किसी को दिक्कत। चलिए आगे हम चले। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, हाँ 2x² माइनस x प्लस 1/8, मतलब यहाँ बटे में आ गया, किस में आ गया, बटे में आ गया। अब बराबर क्या है आपका 0, यह न हो। चलिए 2x² माइनस x प्लस 1/8, देखिए एक काम कीजिए, एक ऐसा तरीका लगाइए ताकि माइनस हट जाए, ऐसा तरीका लगाइए ताकि माइनस हट जाए, है ना, तो मतलब बटे वाला हट जाए। क्या क्या बोल रहे हैं यार हम भी। चलिए तो कैसे करेंगे जानते हैं, एक काम कीजिए, गुना तो ना छोड़िए, एलसीएम ले लीजिए। क्या लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो बटन में आ जाएगा 8, नहीं आ जाएगा 8, इधर भगा में उधर गुना में 0 बन जाएगा। आसान हुआ कि नहीं हुआ, इसका एलसीएम ले लीजिए सभी का। यहाँ पर बटन नहीं कुछ तो 1, यहाँ पर बटन नहीं कुछ तो 1। चलिए एक बार इसको हम पहले लिख लेते हैं, है ना, इसको पहले लिख लेते हैं। स्पीड में बोल रहे हैं क्या, सब कुछ समझ में आ रहा है। चलिए इसके बटे नहीं कुछ तो 1, इसके बटे नहीं कुछ तो 1, है ना यहाँ पर जी। चलिए 8 और 1 कैल्शियम क्या हो गया, 8 नहीं हो गया, 8 और 1 कैल्शियम 8 हो गया। 1 से देंगे 8 में भागा 8 बार में, 8 गुना 2 16 बार में 16x²। 1 से देंगे 8 बार में, 8 बार में 8 गुना 1x, अब माइनस 8x नहीं होगा जी। अब प्लस 8 से 8 भागा देंगे क्या बार में, 1 बार में, 1 गुना 1 तो 1। सबको हल देख लिए ना, सही सही है ना जी। चलिए आगे ध्यान दीजिए यहाँ पर, इसको देखिए अब 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर, ई भागा में दूर जाएगा तो 0 गुना 8 तो 0, है ना। अब ध्यान दीजिए, अब तो इस सैंपल में आया कि नहीं आया, अब देखिए फटाफट होगा, नहीं होगा, हो देखिए पहले 1 को देखेंगे कि 16 पहले 1 को गुना करें, 16 को गुना करेंगे तब ना देखेंगे, 16 के गुना करें कितना होता है 16 हुआ आपका, 16 हुआ। और देखिए मतलब यहाँ पर 8 है, बोलिए ऐसा कौन सा मान है गुना करने पर आना चाहिए 16 और जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए 8, है ना। तो बहुत अच्छा है। क्या क्या होगा जल्दी बोलिए, गुना करने किस किस को गुना करने पर 16 आता है, 4 और 4 को, 4 और 8 और 2 को आता है ना जी, 4 और 4 को और 8 और 2 को। लेकिन देखिए 8 में से 2 गया छोड़ नहीं पूरा, लेकिन देखिए 4 4 4 चौका 16, 4 4 8 नहीं पूरा गया। इसका मतलब 4 को जो तोड़ेंगे दोनों आपका 4 4 में होगा, है ना जी। और 8 जो होगा यहाँ पर, अब देखिए मेन बात है यहाँ पर क्या लगा है माइनस। हम जानते हैं कि -4 कर देंगे तो फिर भी जुटे घटेगा, तो 4 4 चिन्ह किसका, और देखिए 4 चौका अब माइनस पूरा गया ना। चलिए तो +16 में वैसे आना चाहिए था, है ना, और -8 आ चुका है ना। बोलिए किस में इसको तोड़ेंगे,
-4x प्लस 1 बराबर 0 नहीं हो गया जी। आगे ध्यान दीजिए। अब क्या लेंगे तोड़ने के बाद कॉमन। चलिए दोनों में क्या नजर आ रहा है आपका, दोनों में क्या नजर आ रहा है 4x। यहाँ पर भी 16 यहाँ 4 है, दोनों में भागा लगेगा 4 से लगेगा ना जी। 4 कॉमन ले लीजिए और कुछ आएगा x² x, एगो x कॉमन आएगा ना, क्या बचेगा 4 से 16 4 बार में x x x बार में माइनस हो, देखिए सेम सेम कट ये जगह पूरा नहीं कटेगा, क्या बचेगा 1 नहीं बचा जी। आगे देखिए अब ये दोनों में क्या कॉमन आएगा, इसमें देखिए 4 तो कॉमन नहीं आएगा, नहीं ना आएगा कभी, 2 भी कॉमन आएगा, 1 ना आएगा जी, 1 कॉमन आएगा। शुरुआत में माइनस है तो माइनस ले लीजिए है ना, और है ना क्या है x है, x क्या कॉमन आएगा नहीं ना आएगा। चलिए क्या बचा जी 4x बचेगा। देखिए माइनस माइनस छिपा हुआ है, चलिए प्लस माइनस और 1 में से गया भागा देंगे तो इसको भी उठा के ले चला गया। हाँ चलिए कौन सा और कुछ है, अरे अब कौन सा एक, अब ठीक है ना। चलिए अब दोनों में क्या दिख रहा है, दोनों में दिख रहा है आपका 4x - 1। अब बचा क्या, अरे तोरी के ना। चलिए इसको गुना कर दीजिए, नहीं तो एक दोनों 2 बार लिख दीजिए है ना। चलिए हालांकि ये देखिए सेम सेम है ना, इसको आप होल स्क्वायर भी कर लिख सकते हैं, नहीं हम मन तो है ना लिख दीजिए फटाफट। चलिए 4x बराबर प्लस 1 है ना, 1/4 नहीं हो गया है ना, बताइए 4x बराबर 1 और x बराबर 1/। समीकरण को हल करने में किसी कोई दिक्कत नहीं होता है। चलिए अब हम किसका चलेंगे, क्या मक्खी लग रहा है क्या, ठीक है। चलिए अब इसको बताइए तो है ना, हो गया नहीं बोला। चलिए ये रफिंग वाला है, नहीं नहीं रहने देते हैं, अच्छा रहेगा है ना, परमानेंटली रहना चाहिए है कि नहीं है। चलिए अरे यार शुरुआत में तो बड़ा दिख रहा था ना, तो बाद में सब समझ जाएगा वो। चलिए आगे हम चले, ध्यान दीजिए। नहीं नहीं इसको ऐसे बनाने दीजिए खटाल में है ना। इसको हम यहाँ करते हैं सॉल्यूशन, समझ गए ना। चलिए इस पे ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है सबसे पहले क्या करेंगे, हॉय देखिए लास्ट में एक और एक्स गुणांक में यहाँ पर एक्स गुना 1 करेंगे ना पहले, ये बनेगा कितना 100 होगा। अब बोलिए 100 क्या करें, जोड़ने पर खोजें या गुना करने पर खोजें, गुना करने पर। और एक्स गुणांक में जो है उसको देखते हैं जी, जोड़ने पर या घटाने पर क्या आना चाहिए 20। बोलिए फटा, अरे भाई इतना फास्ट करोगे हैं। चलिए हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या क्या आ रहा है, 10 10 आ रहा है, नहीं आ रहा है जी 10 10 आ रहा है, तो यहाँ पर फटाफट कर देते हैं तो ये हो जाएगा। और 10 देखिए 10 दही 20 और 10 10 20 नहीं पुर गया। लेकिन देखिए एक बात देखना है, गुना करने पर क्या ना चाहिए चिन्ह, अरे हमको भी कम से कम बोलने दो है ना। चलिए यहाँ पर है कि 100 यहाँ पर प्लस में है कि माइनस में है, 100 गुना 1 करेंगे तो प्लस 100 आएगा, आएगा ना जी। अब प्लस 100 आया और यहाँ पर देखिएगा गुना करने पर प्लस 100, लेकिन जोड़ने पर -20। तो 10 में प्लस लगाया या माइनस लगाया, माइनस ना लगेगा। चलिए बहुत अच्छा, दोनों के एगो में दोनों में -10 ना होगा। चलिए अब शुरुआत वाला सेम उतरेगा ना, माइनस है ना, हो गया क्या 20 20x ना है तो -10x -10x प्लस 1 बराबर 0 ना। ये क्या हुआ, क्या बोला रे, भारी मिस्टेक। चलिए
हाँ ऐसे नहीं करना है, सब ठीक ठाक है ना, देख लो बढ़िया से पहले, कोई दिक्कत। चलिए है ना, ध्यान दीजिए। कौन सा? हाँ है ना, दे दे। चलिए ध्यान दीजिएगा, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है आपका? 10 से भागा लगेगा ना दोनों में, 10 कॉमन ले लीजिए, बचेगा इधर। अच्छा एक्स भी कॉमन आएगा ना, 10x क्या बचा? 10 है ना, एगो एक्स ना, माइनस 10 एक बार में एक ना आ गया। इस दोनों में बताइए क्या कॉमन आएगा? दोनों में देखिए 10 कॉमन आएगा, एक ना आएगा जी, माइनस एक कॉमन आएगा। 10x प्लस माइनस माइनस एक बराबर 0। समझ गए? अब दोनों में क्या दिख रहा है? 10x माइनस एक, बाहर में क्या बचा? 10x माइनस एक, सेम वही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। 10x माइनस एक बराबर 0, एक बार 10x माइनस एक बराबर, चलिए 10x माइनस वन बराबर 0। अच्छा एक चीज बता रहे हैं, चलिए चलिए उसको वही ना कर लेते हैं। x बराबर क्या आ गया यहाँ पर? 1/10, वही सम मान होगा, नहीं होगा? 10x बराबर एक और x बराबर 1/10। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, देखिए सेम सेम है ना, यहाँ पर x गुना x क्या लिखेंगे आप इसको? y गुना y रहेगा तो क्या लिखेंगे इसको आप? y स्क्वायर लिखेंगे, मतलब सेम सेम गुना हाथ घाट जुटेगा, वो सेम सेम है ना गुना में, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते, सॉल्यूशन है ना। और 10x माइनस वन और 10x माइनस वन बराबर 0, 10x माइनस वन का होल से लिख सकते हैं ना जी, बराबर 0। और आस्कर उधर क्या चलिए, रूट रूट 0 तो 0 होगा जहाँ पर, इधर बचा क्या? 10x माइनस वन बराबर 0। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? 10x बराबर एक और x बराबर 1/10। दिख रहा है ना सभी को? चलिए तो कहना के कर लेना ऐसा, समझ गया ना? ऐसे भी कर सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है, समझ गए? चलिए अगला आप चले, यहाँ तक में किसी को दिक्कत? क्या गुणनखंड अब क्लियर हो रहा है? किसी में कोई कन्फ्यूजन उन्फ्यूजन, भारी से भारी हो है ना, या महाभारी हो, सब हो जाएगा ना। चलिए बहुत अच्छा, ऐसा ही कॉन्फिडेंस बना कर रखिए पूरा। एक क्या गो था उसमें? 4 गो था क्या? 5 गो था, 5 गो बता भी दिए। ओ ये लास्ट था। चलिए अगला क्वेश्चन करें, है ना? 1 मिनट। अब आगे ध्यान दीजिएगा इधर, हाँ उस चलें आगू, ये क्या है? अच्छा उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। ओ उदाहरण 1 सवाल को देखना है, किसको देखना है? क्या हुआ? चलिए अब ठीक है ना? इसको इधर करो। चलिए हम अब उदाहरण नंबर 1 निकालते हैं। क्या निकालते हैं? उदाहरण नंबर 1। सवाल तो इसमें खैर लिखा हुआ नहीं है आपका, समझ गए ना? स्टॉप करना है उसको, चलो हो गया, छोड़ दो। चलिए यही वाला था 4.1 का, देखिए तो एक बार आप सब मिला लीजिए इसको। उदाहरण एक चलना है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, समझ गए ना?
क्वेश्चन है आपका, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। क्या बोला गया है? जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। क्या बोला है? कंचों की संख्या गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, है ना? सेम वही क्वेश्चन है कि नहीं है? याद है आप सभी को? क्या नहीं है? आपसे एक बार घर में रिटर्न इसका वीडियो देख लीजिएगा, समझ गए ना? वीडियो देख लेंगे तो इसको समझ में आएगा। सेम इसी तरह कर देंगे, समझ गए ना? इसके बाद करने के बाद फिर क्या करना है आप सभी को कि इसका देखिए अधिक कितना आया है, इतना आया है ना, इतना आने के बाद इसको हल करना है। क्या करना है? चलिए हल करना है। कौन सा? ये सेम बनेगा, समझ गए? चलिए इसको एक बार समझ ले, क्या दोबारा समझा दें या फिर बता दें? हम बता दें, चलिए हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट गुणनखंड कर दें, किसी को दिक्कत? चलिए इसको देखिए, जिसको भी इस सवाल को समझने में दिक्कत होगा तो वो आप सभी ना वो पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा, समझ गए ना? बाकी क्यों टाइम इसमें पास करे, है ना? आगे ध्यान दीजिए, इसमें देखिएगा। एक मिनट रुकिए तो चलिए हल करें इसको, ध्यान दीजिएगा। तो सेम उसी तरह चलते आ रहे हैं, देख लीजिए, बड़े समझ में अच्छा सा आ जाएगा, समझ गए ना? अगला दिन से इसमें आपका x² - 45x + 324 इसको हल करना है। ये आपका उदाहरण नंबर 1, ये जो कहा है ना 2 नंबर का रहा है, समझ गए ना? उसके लिए कर रहे हैं। चलिए क्या करें इसके लिए, जल्दी जल्दी बोलिए फटाफट, क्या करेंगे? ध्यान दीजिए। अब इस गुणनखंड करना है, समझ गए ना? हल करना है। चलिए हाय देखिए, गुना करने पर पहले 324 गुना 1 करना है, कितना आएगा? 324 आएगा। 324 मतलब गुना करने पर आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर 45। क्या नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। क्या पता है? नहीं है पता। जब इतना बड़का सवाल आ रहा हो, एक ही काम कीजिए, इसका गुणनखंड कीजिए। क्या कीजिए, है ना? चलिए इसको तोड़िए, तो तोड़िए, एलसीएम लेंगे ना तब इसका। चलिए तो 2 से ये 16 बार में, ये 2 बार में, ये 2 से 8 बार में, 1 बार में, ये 3 से कितना हो जाएगा जी? 27 होगा, फिर 3 से 3 होगा, फिर 9 होगा ना, 9 होगा, है ना? हो गया, फिर क्या? 3। चलिए यहाँ तक हो गया ना? अब ऐसा कोई अपना मन से मान चुनिए जो कि गुना जोड़ने घटाने पर 45 आना चाहिए, लेकिन गुना करने पर 324। कौन कौन सा लें? जल्दी जल्दी देखिए। देखिए इसमें जो है जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 45 आना चाहिए ना। 27 हो गया तो इतना 14 12। इसको अगर 12 करते हैं तो नहीं पुरता है ये। 3 3 9 18 कितना होता है? 36 होता है। 3 3 9 36 9 कितना होता है? 45 नहीं होता है। और 36 गुना 9 करिए तो 9 के 54, 9 से 27 5 32 पुर गया। मतलब कौन कौन सा लेंगे? 36 और 9 लेंगे। देखिए अब हम कैसे पता किए, ये देखना है, ध्यान दीजिए, समझिए ध्यान से। यहाँ पर हमेशा एक दूसरे को गुना करके देखे, समझ गए ना? और कुछ नहीं किए। हम देखिए अगर यहाँ पर 3 3 दूना 6 12 लेते हैं और एन लेते हैं 27, क्या 27 12 45 पूरेगा? नहीं पूरेगा। और कुछ ले लिए गुना करके। हम इसको चेक किए, हम सोचे इसको चारों गुना करते हैं। 3 3 9 9 18 18 9 36, इधर दोनों को अलग कर देंगे। इधर 36 हुआ, इधर 9 हुआ, कितना हुआ? 36 और 9 हुआ ना, जोड़िए कितना होता है? 45 नहीं होता है। 36 और 9 लेते हैं, क्या पुरता है? 45 पुरता है। और 36 गुना 9 भी करते हैं, क्या पुरता है? 324 पुरता है। पुरता है ना? चलिए देखिएगा, एक चीज ध्यान से देखिएगा, तो प्लस में ना है ना जी, प्लस में है, जोड़ दीजिएगा फिर भी गुना करने पर प्लस आएगा। लेकिन अगर दोनों माइनस भी लगा देंगे तो फिर भी गुना करने पर माइनस माइनस प्लस ही आएगा। लेकिन चिन्ह 45 में किसका है?
जब तक कि हम दोनों जोड़ वाला को जोड़ने पर माइनस के चिन्ह ना लगा के जोड़ेंगे तब तक क्या माइनस चिन्ह आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब 36 में भी माइनस, 9 में भी माइनस। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 45 को क्या लिख सकते हैं? माइनस 36x माइनस 9x, है ना। अब प्लस क्या होगा यहाँ पर? प्लस 324 बराबर 0। यह ना होगा। आगे ध्यान दीजिए। अब दोनों में क्या कॉमन आएगा? ये देखिए x कॉमन आएगा, x माइनस 36 नहीं होगा। ये दोनों में कॉमन 9 से इसमें भी भागा लगेगा, समझ गए ना। माइनस 9 है तो माइनस 9x कॉमन लीजिए, यहाँ प्लस ही होगा, x नहीं आएगा। सही बात है। चलिए तो x बचेगा प्लस माइनस माइनस 9 से भागा दीजिए। 9 तिया 27 5 32 9 6 के 54 36 बार में है ना, हो गया 0 ना। चलिए आगे दोनों में क्या दिख रहा है? x माइनस 36। अब बचेगा क्या? x माइनस 9 बराबर 0। अब देखिए आधा आधा करिए फटाफट। मतलब एक बार इसके बराबर 0 और एक बार इसके बराबर 0, है ना। प्लस 36 माइनस होगा ना, माइनस 36 बराबर 0। इधर x माइनस 9 बराबर 0। चलिए x बराबर माइनस 36 तो प्लस 36, x बराबर माइनस 9 तो प्लस 9। और ज़्यादा कुछ नहीं करना था, है ना। समझ गए इसको? चलिए लास्ट में जो है इसमें क्वेश्चन भी पूछ रहा था। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था पता है आप सभी को? हम जानना चाहेंगे कि आराम में उनके पास कितने कंचे थे। हम मान लिए थे आराम में उनके पास x कंचे थे, है ना। एक को माने हैं दोनों मिला करके था 45, एक को माने हैं x, दूसरा तो 45 माइनस x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर बैठा के निकाल देते हैं दोनों का, है ना। चलिए जॉन के पास आराम में कंचों की संख्या, है ना। यहाँ पर लिखेंगे अब जॉन के पास आराम में कंचों की संख्या। चलिए अतः जॉन के पास आरंभ में कंचों की संख्या ना, कंचों की संख्या। यहां पर दोनों प्लस से माना रहा है क्या? है तो दो दो को मान निकल जाएगा यहाँ पर ऐसे में। अगर 36 रखते हैं तो दूसरा कितना हो जाएगा? फिर 45 माइनस 36 9 हो जाएगा। अगर एक 9 रखते हैं 36, यही मान आएगा, नहीं आएगा? यही मान आएगा। चलिए इससे आगे कर लीजिए, नहीं कर लेंगे? समझे नहीं सो क्या किए? चलिए मान यही आ जाएगा। दोनों के से अगर किसी को भी पलटेंगे तो एक का आएगा 36 तो दूसरा आएगा 9, फिर दूसरा आएगा 36 तो दूसरा आएगा पहला आएगा 9। इस तरह से समझ गए यहाँ तक में? अगला हम चलें। स्टॉप। आगे ध्यान दीजिएगा। अब वही वाला हो गया ना, उसमें देख लिया ना। आगे चलिए। अब कहाँ गया? 3 क्वेश्चन चले, ध्यान दीजिएगा। इसमें है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। देखिए दो संख्याएं ज्ञात करना है, दिया है आपका और योग दिया है ना आपका। चलिए देखिए दोनों मिलाकर के अगर 27 है, अगर एक का मान पता चल जाए दूसरा का मान ऑटोमेटिक कुल में से घटा देंगे तो निकल जाएगा उसका भी। चलिए फटाफट लिखते हैं। माना कि दो संख्याएं क्या क्या होगा? एगो x तथा दूसरा होगा 27 माइनस x। क्या होगा? इसका हम दो तरीका से भी बता सकते हैं। हेलो देखिए अगर जिसको यहाँ समझने में दिक्कत अगर हो रहा है तो हम दो तरीका से बता सकते हैं इसको, समझ गए ना? दोनों तरीके से बता देंगे। देखिए तो कैसे कैसे माने, समझ गए? नहीं समझे? दो संख्या है, उनका योग 27 है। एक संख्या नहीं है पता, दूसरा भी नहीं है पता, हम कुछ मान लिए, एक का मान लिया x तो दूसरा घट गया। कुल में से घटा देंगे तो नहीं निकल जाएगा उसका, पर कैसे घटा? चलिए मान लेते हैं
अ, अब पहला और दूसरा है ना आपका, पहला प्लस दूसरा बराबर 27। अब पहला माने x, तो दूसरा कैसे निकलेगा? 27 में ना 27 रहेगा ना, यहाँ पर 27 हो गया। तो अब दूसरा का मान निकालेंगे तो ई एक्स को न जाएगा ना। चलिए ना, हो तो गया जी। पहला का मान है एक्स और दूसरा निकला है एक्स माइनस 27 माइनस एक्स। कोई दिक्कत? यह तो हम यहाँ बैठाए हैं, नहीं बताए ना। हाँ, इधर ध्यान देना है। चलिए आगे देखिए, अगला है क्या आपका। अब देखिए, एक तो दिया था यहाँ पर, दूसरा अब कह रहा है गुणनफल कितना है। चलिए, दोनों गुणनफल दिया है यहाँ पर। देखिए दिया है आपका दोनों गुणनफल, किसका किसका गुणनफल, पहला और दूसरा गुणनफल। पहला क्या ना माने हैं x और 27 माइनस एक्स, दोनों गुना कर दिए और कितना होता है, समझ गए? दिया। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर देख के बताइए क्या करेंगे। x गुना 27, x गुना x बराबर, चलिए इधर वाला उठा के उधर भेज दीजिए, है ना, फिर सीधा कर देंगे। इसको उधर भेज दीजिए, है ना, क्योंकि देखिए माइनस एक्स स्क्वायर है ना यहाँ पर, उधर से प्लस बनेगा, फिर सीधा कर देंगे, ठीक है ना। चलिए तो उधर जाएगा तो इन्हें क्या बचेगा, खाली सबको भेज दे रहे हैं। पहले एक्स स्क्वायर लिखते हैं, फिर इसको माइनस बना देगा और प्लस 182, समझ गए ना। चलिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स प्लस 182 बराबर 0। कोई दिक्कत? अब बोलिए क्या करें। 182 है, 27 है, ये तो बहुत ही बड़का है, नहीं है? ऐसे सोच सोच के एकदम दिमाग खराब। तो सबसे बढ़िया उपाय क्या है पता है, गुणनखंड करिए, है ना। चलिए 182 करिए गुणनखंड, क्या क्या आता है। 2 से देंगे तो 9 एक बार में, ये 7 से 13, ले ये तो एक के बार में हो गया, नहीं हो गया। देखिए देखिए जोड़ने, यहाँ पर देखिएगा जोड़ने पर गाना चाहिए कितना, प्लस, गुना करने में लगा है प्लस, मतलब जोड़ने पर ही आएगा, नहीं आएगा। देखिए 7 दूनी और 13, 14 और 13 जोड़ेंगे तो 27, और 14 और 13 गुना करेंगे तो 182 पूर जाता है, समझ गए ना। मतलब यहाँ पर 182 को कन्वर्ट करेंगे 14 में और 13 में, लेकिन चिन्ह किसका होगा, गुना करने पर तो प्लस का चिन्ह आया, क्या हुआ। चलिए हाँ, चलिए है ना, ध्यान दीजिए, इधर ध्यान देना है सभी को। कहाँ, अभी खुला था तो नहीं दिखा। चलिए तो गुना करने पर आना चाहिए 182, तो वो आया 14 गुना 13, है ना। और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 27, और 14 और 13 जोड़ते हैं तो आ जाता है, लेकिन दोनों में माइनस का चिन्ह लगाएं तब ना जोड़ने पर माइनस ही का चिन्ह होगा, समझ गए ना। चलिए तो तोड़ेंगे किसमें, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। ध्यान दीजिएगा, दोनों में क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, बचेगा x माइनस 14, दोनों में कॉमन आएगा, माइनस 13 कॉमन लीजिए ना आप, इधर टेंशन नहीं लेना, भागा लग ही जाएगा, है ना, 14 बार में नहीं लगेगा। x माइनस 14 बराबर 0 हो गए ना यहाँ तक में। आगे ध्यान दीजिएगा, अब अभी तो नहीं हुआ है क्लियर, छोटका करना। चलिए अब है आगे आपका, देखिए इसके आगे दोनों में क्या है आपका, x माइनस 14 बराबर, अभी एक में लिखेंगे ना, पहले कॉमन लिए हैं, अब बचा क्या, x माइनस 13, अब बराबर क्या हुआ इधर 0, नहीं हो गया। अब देखिए क्या क्या होगा, x माइनस 14 बराबर 0, है ना, और एक बार x माइनस 13 बराबर 0, क्या होगा अब की बार,
एक बार x बराबर 14 और x वो लिख रहे थे, भाग गया है ना, 1 मिनट। हाँ, और एक बार x बराबर 13। अब दोनों को मान बैठा देंगे, निकल जाएगा। नहीं निकल जाएगा? चलिए, क्या कोई दिक्कत नहीं ना है? 14 और 13 करने पर सही है माता है। ये क्या हुआ उधर? ठीक है। चलिए इधर। अच्छा, इसको समझ गए ना बढ़िया से? कोई दिक्कत तो था नहीं था? आगे ध्यान दीजिए। यहाँ पर जो होगा ना, ये होगा का पूर्णांक होगा, ठीक है ना? चलिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, है ना? जो कि कहा गया है जिनके वर्गों का योग वो दिया है आपका, तो हमको ज्ञात करना दो धनात्मक पूर्णांक। क्रमागत पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना, क्रमागत लगातार। बोलिए क्या होगा? अगर एगो का x मानेंगे तो दूसरा क्या होगा? x प्लस 2 नहीं होगा? अगर एगो का x मानेंगे दूसरा क्या होगा? चलिए देखिए, धनात्मक पूर्णांक का बात हो रहा है ना, लगातार। क्रमागत लगा मतलब लगातार। देखिए, एक के बाद क्या होता है? 2 के बाद, 3 के बाद। हम देखिए, अगर एक माने हैं, एक में एक जोड़े तो, 2 में एक जोड़े तो, 3 में एक जोड़े तो, अगर एगो के x माने, अगर उसमें एक जोड़ दें तो क्या अगला पूर्णांक नहीं निकल जाएगा? समझे? तो इतना बात बताने के लिए इतना डिटेल में चलना पड़ता है क्यों? चलिए, ऐसे कहीं आपते हैं। चलिए इधर देखिए, तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक माना कि दो धनात्मक क्रमागत, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लिख दीजिए। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है ना? पूर्णांक क्या बोलिए? एगो x और x माइनस 1 है, +1। चलिए, पर कैसे हुआ समझ गए ना इसको? आगे आप देखिए, प्रश्न से क्या कर रहा है? प्रश्न में क्या दिया आपका? प्रश्न से कह रहा है वर्गों का योग। किनके वर्गों का योग? दो धनात्मक क्रमागत जो पूर्णांक आया है ना, जो पूर्णांक आया है उसको वर्ग करना है, फिर जोड़िएगा तब निकलेगा 365। समझ गए? तो दो क्रमागत कौन कौन माने हैं धनात्मक पूर्णांक? x। दोनों को वर्ग करिए, मतलब x का स्क्वायर, x प्लस 1 एकरो स्क्वायर, है ना? उसके बाद फिर जा करके बीच में क्या योग ना बोला है जी, तब 365। क्या किए समझ गए ना? अब देखिए, ये एक्स स्क्वायर हो गया ना, हो गया एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस ई क्या होगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, 2ab 2a बी, है ना, प्लस बी स्क्वायर, बी जब एक है ना, एक का स्क्वायर बराबर। कोनो दिक्कत? चलिए, एक्स स्क्वायर नहीं होगा, एक्स स्क्वायर दोनों जुटेगा जी, एक ही जात का। इधर 2x गुना 1 2x, और उसके लिए इधर एकदम और +1 का स्क्वायर 1 ले आइए उसको इधर, बराबर। चलिए, 2x स्क्वायर प्लस 2x घटेगा -364 बराबर 0। अब देखिएगा यहाँ पर, ये तो बहुत, इसमें देखिए 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ 2 यहाँ 2, इसमें भी 2 भागा लगेगा,
तीनों में आ रहा है, नहीं आ रहा है? अभी हल यार कुछ नहीं, सीधा सीधा कॉमन ले रहे हैं, सभी में सब चीज दिख रहा है। देखिए ऐसे बात ऐसा है, 6x मान लीजिए, 6x है, 9x² है, प्लस 3xy² है, कॉमन एक मतलब बताए हैं, कॉमन आ रहा है तीनों में, ले लीजिए आप, है ना। यहाँ पर दो दो है, सब में दो कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा? कॉमन इसलिए लेता कि आसान हो जाएगा, पूरा हल्का पड़ेगा। यहाँ पर एगो एक्स बचेगा, नहीं बचेगा, दून कॉमन आएगा, और इधर मैंने दो से इसमें भगा दीजिए, दो एकम दो, दो अठे 16, दो दूनी 4, 182 बराबर 0। अब दो गुना में उधर जाएगा तो, अब भागा में जाएगा तो जीरो न बनेगा, फिर भी 0/2 तो मतलब 0, नहीं हो गया। चलिए अब बताइए हल्का हुआ कि नहीं हुआ? गुना करने पर और जोड़ना घटाने पर, ऐसे पहले अभी तुरंत किया है ना उसमें। चलिए तो इसका जो बनेगा आपका x² प्लस क्या, 13x। चलिए देखिए यहाँ पर देखना ध्यान से, अच्छा यहाँ देखना है, यहाँ पर क्या है, 182 है, 2 से 9 1, 7 से यहाँ पर क्या आ गया, 13 नहीं आ गया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 7 दूनी 14 हो गया, इधर 13 हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर घटाएं या जोड़े, घटाएंगे तब ना एक पूरेगा, उसमें 27 में एक है, घटाएंगे। अब लेकिन बात यह है, घटाने पर प्लस का चिन्ह आना चाहिए, घटाने पर किसमें कौन सा चिन्ह लगाएं, बड़का वाला में प्लस, छोटका वाला में माइनस, तब घटेगा। और देखिए 14 गुना 13 तो 182, और प्लस माइनस तो माइनस, पूर गया ना, तो मतलब प्लस 14x और माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। देखिए ऐसा ऐसा सवाल कई बार कर चुके हैं, अब उतना डिटेल में कॉमन तोमन ना भी लेंगे चलेगा ना जी, मतलब जैसे पूरा बताते थे अब ना भी बताएंगे वैसे चलेगा ना। चलिए कि ऐसा ऐसा कई बार कर चुके हैं। हाँ आगे ध्यान दीजिएगा, अब है अगला क्या आपका, यहाँ देखिए दोनों में क्या कॉमन आएगा, x, दोनों में आएगा आपका क्या कॉमन, x कॉमन आएगा, क्या बचेगा, x प्लस 14 नहीं बचेगा, x प्लस 14, और n 13 है, 82 है, 13 कॉमन आएगा, माइनस 13 कॉमन आएगा, माइनस 13 कॉमन लीजिए, क्या बनेगा, x प्लस 14 अब बराबर 0। आगे दोनों में क्या दिख रहा है आपका, x प्लस 14, और इधर कितना हो जाएगा, x माइनस 13 बराबर 0। एक बार x प्लस 14 बराबर 0, एक बार x माइनस 13 बराबर 0। x बराबर ये क्या है, -14 हो गया, और x बराबर यहाँ पर क्या होगा, 13 हो गया, समझ गए ना। देखिए आपका यहाँ पर जो है x का मान दोनों होगा या एक होगा, ये बताना है, सोचना है जरा। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक तो वैसे प्लस माइनस दोनों में आता है, पर धनात्मक पूर्णांक मतलब क्या, वो प्लस में खाली मान होना चाहिए, पर यहाँ पर क्या हो गया, तो ये आपका मान नहीं होगा, ये वाला मान होगा, समझ गए ना तक में, ये मान नहीं लेना है, समझ गए ना, ये वाला लेना है, कौन सा मान, x का मान 13। अब देखिए यहाँ पर 13 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यहाँ पर 13 हो जाएगा, यहाँ पर 13, 13 14, 14 और 13 को वर्ग करके जब जोड़िएगा इतना नहीं पूरेगा, पूर जाएगा, समझ गए ना क्या किए, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ पर लिख देंगे, अतः दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक 13 और 13 प्लस 1 अर्थात 14। नहीं समझे, ये किसको उठा लिया था ये? चलिए ध्यान दीजिए इधर,
तो अतः 2 का नवंतर पूर्णांक x और x+1 अर्थात x का मान 14 13 लिए हैं, 13 लिए हैं जी। 13 और 13 + 1 बराबर 14, मतलब 13 और 14 है। देखिए लगातार है कि नहीं है, एगो निकला 13 तो दूसरा जस्ट इसके बाद। समझ गए यहाँ तक में? आगे हम चलें, अगला क्वेश्चन कर लीजिए। बस कम ही और बचा है, 2 ठो और है, इसको करी 2 गो है कि 1 और है? चलिए, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 cm कम है। यदि कर्ण 13 cm का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करें। देखिए ध्यान से क्या कह रहे हैं इसमें है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके, समकोण त्रिभुज है ना जी, समकोण फटाफट बना लेते हैं। चलिए बना ले, ये बना लिए। चलिए इस समकोण त्रिभुज में ये देखना है, हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में यहाँ पर समकोण होता है जो नैर्ऋणिक होता है, हेना हो गया, ये कर्ण हो गया, समकोण के सामने वाले भुजा कर्ण, और नीचा जो हो गया ये आधार हो गया आपका, है ना, और ये हो गया लंब या ऊंचाई कह दीजिए। समझ गए ना, ये हो गया ऊंचाई या लंब। चलिए अब देखिएगा समकोण, देखिए कह क्या रहा है, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई मतलब ये जो ऊंचाई है इसके आधार से 7 cm कम है। तो इसका मतलब ऊंचाई किसके ऊपर डिपेंड हो गया? नहीं हो गया, आधार से 7 cm कम है तो ऊंचाई का मान जो है वो अब इसके ऊपर डिपेंड कर दिया, नहीं कर दिया? तो आधार तब कितना है क्या पता है? नहीं है। क्या मानेंगे? जल्दी जल्दी बोलिए, फटाफट बोलिए। माना कि समकोण त्रिभुज की आधार ना, समकोण त्रिभुज की आधार कितना बराबर x, तथा ऊंचाई क्या होगा? बोलिए बोलिए, तब ऊंचाई क्या हो जाएगा? तो आधार से 7 cm कम, आधार x उससे 7 cm कम, तब ना ऊंचाई पड़ता है। आधार से 7 cm कम ऊंचाई, समझ गए ना? अब देखिए कर्ण दिया है कितना? 13 cm। आधार कर्ण लंब ये सब दिया हो तो एक ही ट्रिक यूज करना है, पाइथागोरस प्रमेय। क्या यूज करना है? पाइथागोरस प्रमेय। चलिए हम जानते हैं कि क्या पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं जी? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब की जब ऊंचाई ना है जी, ऊंचाई का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, नहीं होगा? होगा जी। चलिए हो गया। कर्ण कितना है आपका? अच्छा दिया है कर्ण बराबर 13 cm, है ना? तो कर्ण है 13, कर्ण पे लगा है स्क्वायर तो कर्ण का स्क्वायर। ऊंचाई है x - 7, तो x - 7 उस पर स्क्वायर ऐसे ना चढ़ेगा, प्लस आधार कितना है? x, तो x का स्क्वायर। चलिए 13 का स्क्वायर मतलब 13 गुना 13, 13 का स्क्वायर मतलब 13 गुना 13, 169 होगा। कितना होगा? ए प्लस बी का ना बेटा, a स्क्वायर माइनस 2 बी प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हम जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक जगह पर है आपका कितना? x है 7 है, नहीं है? x और 7 है, इसका मतलब यहाँ पर होगा x - 2, यहाँ पर होगा x, यहाँ पर होगा 7 प्लस 7 का स्क्वायर। क्या क्या किए समझ गए यहाँ तक में? कोई दिक्कत? आगे ध्यान दीजिए। अब वही काम यहाँ पर किया है, अब बाद में इसको उतार दिए ना। आगे देखिए, आगे अब क्या होगा इसका, ध्यान दीजिए। आगे इसमें देखिए 169 हो गया, 169 बराबर यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 2 गुना एक्स, 7 दूनी 14, 14x नहीं हो गया, 14x, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 7 7
49, 49 और प्लस एक्स स्क्वायर बराबर, अभी नहीं करना है, अभी नहीं बराबर तो 169 है ही ना, यहाँ पर हम काहे दे दिए। चलिए अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए 169 है बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स के दोनों जुटेगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, और 14x हो गया माइनस में और प्लस में 49। अब एक काम कीजिए, इसको भेजिए उधर, तो इधर बचेगा 0 और 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, ये है प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में, नहीं होगा, माइनस 169। अब देखिए इसमें भी कुछ नया है, इसमें भी कुछ नहीं, दोनों का हल होगा, घटेगा नहीं है, तो 0 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14x, घटेगा तो माइनस का ही चिन्ह होगा, नहीं होगा, लेकिन 9 में 9 गया 0, 6 में सर गया 2, 1 1 120 नहीं हो गया, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस माइनस 120। कॉमनो आ रहा है कुछ, क्या देखिए तो कॉमन नहीं आ रहा है, सभी में देखिए दो, सभी में 2 से भाग लगता है ना, सभी में आ रहा है 2 कॉमन, पहले कॉमन ले लीजिए, आसान पड़ जाएगा और ज़्यादा। तो इसमें है आपका 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120, 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 बराबर 0, कॉमन आएगा 2, एक्स स्क्वायर माइनस ये 7 बार में लगेगा ना 7x, इधर देखिए प्लस माइनस माइनस ये 60 बार में नहीं होगा, भगा देने पर 60 बार बराबर 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0, 2 इधर आपका गुना में इधर जाएगा तो भगा में नहीं बनेगा। अब चलिए गुना 60 गुना 1 करिए, 60 हुआ, गुना करने पर 60 और जोड़ने घटाने पर देखिए क्या होगा, 12 और नहीं आता है, घटाने पर 7, 12 में से पहुंच गया 7, गुना करने पर 60 और कितना होता है ये 12 और 5, तो 12 5 को गुना करते हैं तो आपका 60 पुरता है, और 12 में से 5 घटाते हैं तो 7 पुरता है, लेकिन देखिए दोनों महीने से है ना, इसीलिए घटाएंगे, उसके बाद ध्यान दीजिएगा। लेकिन अब चिन्ह का मैंने चिन्ह किस में क्या रखे हैं, घटाने पर आना चाहिए माइनस में, तो बड़ा वाला माइनस लगना चाहिए, और क्या दोनों माइनस नहीं ना, हाँ चलिए आई देखिए 12 पंजे 60 प्लस माइनस 60 पुर रहा है ना आपका, नहीं पुर रहा है। चलिए तो यानी कि 7 को किस में चेंज करेंगे, माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। दोनों में क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, तो एगो x माइनस 12 हो गया, x x कैंसिल नहीं हो गया, चलिए प्लस 5 से कॉमन x माइनस 60, x माइनस 12 बार में बराबर 0। आगे ध्यान दीजिएगा, x माइनस 12 x माइनस 12, x माइनस 12 हो गया, इधर हो गया x प्लस 5 बराबर 0, एक बार x माइनस 12 बराबर 0, एक बार x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर 12 और x बराबर माइनस 5, कितना गया x बराबर माइनस 5। चलिए त्रिभुज है यहाँ पर, इसकी भुजाएं कभी माइनस में होगा, सोच के देखना, कभी माइनस में होता है भुजाएं, सब नहीं होता है, कितनों सी हम नापिए वो प्लस में ही नापेगा, हमेशा आगे ही नापाएगा ना, पीछे मतलब माइनस कभी जाएगा नहीं, तो इसीलिए इसका जो नाप होगा वो माइनस प्लस में होगा, तो ये मान संभव नहीं है, मतलब असंभव है, और आपका x का मान जो 12 निकला यही हो गया, समझ गए ना। अब चलिए यहाँ पर लिखेंगे अतः, अतः समकोण त्रिभुज के आधार, समकोण त्रिभुज की आधार क्या माने थे आप, जल्दी बोलिए, x माने थे, x बराबर कितना 12 हो गया, तथा तथा बोलिए ऊंचाई, ऊंचाई क्या माने थे, जल्दी बोलिए, x माइनस 7 मतलब 12 माइनस 7 अर्थात 5 cm। कोई दिक्कत यहाँ तक में किसी को नहीं ना है। अगला क्वेश्चन करें हम, समझ रहे हैं सभी को।